हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में निगम सर में। आपके सामने एक नई किताब लेकर आया हूँ, लीनियर अलजेब्रा, जो कि बीएससी 5th सेमेस्टर में आपकी चलती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगा इसके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी पहली यूनिट है आपकी वेक्टर स्पेस। क्या है इसकी डेफिनेशन, और यहाँ पर मैंने आपके पास एग्जाम्पल लिया अपनी बात को क्लियर करने के लिए। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए वीडियो तो जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वेक्टर स्पेस को पहले डिफाइन करते हैं। तो वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबने मॉडर्न अलजेब्रा में फील्ड पढ़ा होगा सबने। तो जब आपने फील्ड पढ़ा होगा तो वहीं स्टार्ट करते हैं अपनी बात। आप सब जानते हैं ये क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ऑफ फील्ड। ये लिख दिया रहेगी मैंने, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ऑफ फील्ड। यहां पर वेक्टर स्पेस का मतलब क्या है, हम यहां क्या लिखेंगे, दो तरह के ऑपरेशन यूज करेंगे। ये देखिए, ये प्लस और इनटू, ये दोनों क्या है, इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल का मतलब क्या है, उसी सेट के दो एलिमेंट कंबाइंड हो ऑपरेशन के थ्रू, उसी सेट के दो एलिमेंट, तो इंटरनल कहलाएगा। एक होता है हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है, दोनों एलिमेंट क्या होंगे, अलग अलग सेट के होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने बोला दोनों एलिमेंट एक ही सेट के होंगे तो इंटरनल कंपोजिशन बोलेंगे। जैसे कि हम लोग अभी तक ग्रुप में पढ़ा, रिंग में पढ़ा, फील्ड में पढ़ा। यहाँ कुछ खास पढ़ने वाले हैं कि दोनों एलिमेंट क्या होंगे, अलग अलग सेट के होंगे। आपको दो सेट कौन होंगे मैं बताता हूं अभी आपको। दोनों एलिमेंट क्या होंगे, आपके अलग अलग सेट के होंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक, अब मैं बताता हूं कैसे आपको एक्सटर्नल कंपोजिशन मिलेगा यहाँ पर आपको। तो कहते हैं VF is said to be a vector space if, हम अपनी परिभाषा शुरुआत करूं इससे पहले आपको दो कंपोजिशन यहाँ दिखाता हूं। देखिए, तो एक्सटर्नल का मतलब क्या है, देखिए एक है आपका V का मतलब क्या है, सेट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का मतलब ध्यान दीजिएगा, इस वेक्टर का मतलब, जो शब्द वेक्टर लिख रहे हैं इसका मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नहीं है, जो अभी तक हम लोग कक्षा 11-12 से वेक्टर के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। मतलब वेक्टर का मतलब होता है सीधी रेखा जो किसी दिशा की ओर बनी हो। आपने कहा ये वेक्टर है, आपने कहा ये वेक्टर का मतलब इससे नहीं है, ये जस्ट एक नेम है आपका। वेक्टर का मतलब मैट्रिक्स भी हो सकता है, वेक्टर का मतलब फंक्शन भी हो सकता है, वेक्टर का मतलब पॉलिनोमियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेक्टर। ये केवल एक नाम है, ठीक। अब यहां देखिए, एफ क्या है, एफ आपने बता दिया फील्ड है। तो एक सेट होगा वेक्टर्स का, एक सेट होगा फील्ड का। अब यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन का मतलब क्या है, देखिएगा। अब मैं एक्सटर्नल कंपोजिशन मतलब बताता हूं। इसके एलिमेंट कैसे दिखाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड एज, क्या लिखा, देखिए कॉल्ड एज वेक्टर्स। इसका मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एंड डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा, गामा एक्सेट्रा। किससे दिखाते हैं इनको हम लोग, अल्फा, बीटा, गामा से, ठीक। इसके और लिख दूं, एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स डिनोटेड बाय ए, बी, सी एटसेट्रा। इनको किससे दिखाएंगे हम लोग, ए, बी और सी से, और वी के एलिमेंट दिखाएंगे हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से। जब हम इंटरैक्ट कराएंगे, ऑपरेट कराएंगे एफ के एलिमेंट को किसके साथ, वी के एलिमेंट के साथ, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा वो एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाएगा। अब मैं बताऊंगा यहाँ पर एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है आपको, ठीक है। बढ़ते आगे समझ में आ जाएगा आपको। अब क्वेश्चन ये है, मतलब वहां से कंटिन्यू करने से पहले कुछ और बता दूं आपको।
तो दो तरह की कंपोजिशन हम ट्रीट करेंगे, डील करेंगे इनके साथ में, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होगा, फील्ड के एलिमेंट ही आपस में करेंगे या वेक्टर के एलिमेंट ही आपस में आपके इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन जब हम एक्सटर्नल की बात करेंगे तो इंटरेक्शन किसका होगा, फील्ड का और वेक्टर के एलिमेंट्स का आपस में, यानी कि वी के एलिमेंट वेक्टर और स्केलर, यानी वेक्टर और स्केलर जब इंटरेक्ट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब क्वेश्चन ये कि बी बनेगा कैसे, यहां लिख दे रहा हूं मैं, देखिएगा एवरी वेक्टर is composed by scalars। स्केलर मतलब समझ में आ गया आपको, फील्ड मेंबर। प्रत्येक वेक्टर को जो कंपोजिशन होगा, यानी कहां से बनेगा, वो जो बनेगा उसका जन्म होगा, प्रत्येक वेक्टर किसके ज्यादा से बनेगा, स्केलर से। इसका मतलब वेक्टर का अपना खुद का कोई वजूद नहीं है, वो किस पर बेस्ड है, पूरा का पूरा फील्ड पर। ठीक है, वेक्टर एक जस्ट एक खाली मकान है, और मकान में जब तक लोग रहते हैं उसको घर नहीं बोलते, घर तब बोलेंगे जब उसमें कुछ लोग रहने आ जाते हैं। तो रहने कौन आएगा, स्केलर, और वेक्टर क्या, जस्ट एक बिल्डिंग, इसको आप मकान बोलते हैं। घर कौन बनाएगा इसको, स्केलर। ठीक, जैसे हम कह दें जो V है हमारा, V का मतलब क्या है, सेट ऑफ मैट्रिसेज आप ऑर्डर 2, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी आपकी है। तो आपने कहा कि इसका वेक्टर होगा वो किस टाइप का होगा, इसका जो वेक्टर किस टाइप का होगा, ए बी सी डी, सच दैट ए बी सी डी किसके मेंबर होंगे। मैंने आपसे क्या बोला था, ये कहां से बनेगा, 2x2 के मैट्रिक्स के एलिमेंट चाहिए ना, एलिमेंट कहां से आएंगे, फील्ड से आएंगे। तो देखिए जो V का एलिमेंट है, यानी V का एलिमेंट क्या था, वेक्टर, उसको किसने बनाया, फील्ड के एलिमेंट्स ने। ठीक है, तो V पूरा बेस्ड है किस पर, F पर बेस्ड है पूरा, इसलिए बोलते हैं वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ऑफ फील्ड F। अगर F का मान R है तो फील्ड वेक्टर स्पेस बदल जाएगा, F का मान C है तो बदल जाएगा। फील्ड आप सब पढ़ चुके हैं पुरानी क्लास में, फील्ड ऑफ रियल नंबर, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये चीज है आपकी। तो वेक्टर स्पेस का प्रत्येक वेक्टर, यानी वेक्टर के सेट का प्रत्येक वेक्टर को कौन कंपोज करता है, फील्ड के स्केलर। फील्ड के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, स्केलर, और V के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं आगे बात शुरू करता हूं, डिफरेंशिएशन की बात करता हूं। तो इंटरनल कंपोजिशन का मतलब क्या है, फील्ड के एलिमेंट यानी स्केलर इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरनल कंपोजिशन, V के एलिमेंट यानी वेक्टर से इंटरेक्ट करेंगे तो बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन। लेकिन जब फील्ड का एलिमेंट इंटरेक्ट करे किसके साथ में, वेक्टर के साथ में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन। कैसे करेगा बताता हूं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमको क्या मिलेगा, इंटरनल कंपोजिशन के रूप में मिलेगा हमको वेक्टर एडिशन, को शॉर्ट में हम लोग एब्रीविएट करेंगे VA के द्वारा, वेक्टर एडिशन। और एक्सटर्नल कंपोजिशन के रूप में हमको क्या मिलेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे सर वेक्टर के साथ में, तो यानी कि हम इसको बोलेंगे SM। इसको किससे एब्रीविएट करते हैं, इसका एब्रीविएशन है आपका SM। तो VA क्या होगा, इंटरनल। तो बताइए इसमें क्या लिखा है, कौन कौन जुड़ेगा, आपस में वेक्टर ही जुड़ेंगे। एक्सटर्नल में क्या लिखा है, स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, आप लोग वेक्टर के साथ में। स्केलर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर के साथ में। जैसे आप लोग कह सकते हैं डॉट और वेक्टर जब हम लोग पढ़ते थे तो वेक्टर में किसी संख्या का गुणा कराते हैं, ना उससे डॉट होता संख्या से, ना उसका क्रॉस होता, क्या होता है, केवल गुणा होता है आपका। तो वैसे समझ सकते हैं आप, स्केलर क्या करेगा, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि अगर वेक्टर एडिशन की हम बात करें तो ये आपका वेक्टर एडिशन है और ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये देखिए, ये स्केलर और ये आपका वेक्टर, इसको हम SM बोलेंगे। अब परिभाषा स्टार्ट करते हैं। कहते हैं V is said to be vector space over field F if, सुनिएगा,
नंबर एक, V प्लस क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। मतलब क्या, सेट ऑफ वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बना है, एडिशन मतलब VA के सापेक्ष क्या बना है, अबेलियन ग्रुप हो। इसमें क्या क्या चीजें होती है, 5 पॉइंट होते हैं, आप सब जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू V फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V। ये हो गया क्लोजर एग्जाम। इसके बाद बात करें, क्लोजर हो गया। इसके बाद एसोसिएटिविटी में आइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर एवरी अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू V। एसोसिएटिविटी हो गई, क्लोजर हो गया, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आई है। अब ध्यान दीजिएगा, जो वेक्टर एडिशन की जो आइडेंटिटी होगी उसको हम लोग दिखाएंगे किससे, 2 तरह की आइडेंटिटी मिलेगी हमको। 2 तरह की आइडेंटिटी कौन सी मिलेगी, देखिए, एक आइडेंटिटी होगी हमारी फील्ड की एडिशन वाली, फील्ड की एडिशन वाली। एक आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर के एडिशन वाली। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी आप लोग क्या जानते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आप कहते हैं सिंपली जीरो। जीरो का मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, जीरो एलिमेंट से। आप सब लोगों ने फील्ड में पढ़ा होगा चीज को। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं ऑर्डिनरी जीरो ही हो, ये जीरो एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे VA की, अगर हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन की, तो यहां आइडेंटिटी क्या होगी, किताबों में इसको बोल्ड जीरो से जाता है, गाढ़े जीरो से, गाढ़ा जीरो बना देता है। अब आप एग्जाम में गाढ़ा पतला जीरो तो करेंगे नहीं, तो इसका आइडेंटिटी दिखाते हैं हम लोग किससे, जीरो V से, V फॉर वेक्टर, यानी कि वेक्टर एडिशन की क्या आइडेंटिटी है आपकी, जीरो वेक्टर। और ठीक है, अगर हम फील्ड की हम बात करें, तो अगर हम बात करें फील्ड, फील्ड की, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हमने बोली, जीरो वेक्टर। किताब में कैसे लिखता है, बोल्ड लेटर में जीरो बनाता है, गाढ़ा जीरो। अगर हम बात करें एडिटिव आइडेंटिटी इन फील्ड हम बात करें, इसको सिंपली जीरो से दिखाइएगा। ये क्या है, जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड F, और ये क्या है, जीरो वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, जीरो वेक्टर का जो जन्म होगा वो उसके जीरो एलिमेंट से ही होगा, क्योंकि आप कहते हैं वेक्टर का हर एलिमेंट, यानी कि V का एलिमेंट वेक्टर कहलाता है, वो किससे कंपोज होता है, स्केलर्स के द्वारा। मैं बताऊंगा जीरो वेक्टर इसी जीरो एलिमेंट से ही बनेगा हर बार आपका। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का इसकी जीरो वेक्टर, अल्फा प्लस जीरो V बराबर अल्फा, जीरो V प्लस अल्फा लिख दीजिए, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू V। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जीरो वेक्टर का आइडेंटिटी, जीरो वेक्टर किसका मेंबर होना चाहिए, V का मेंबर होना चाहिए। V का क्या है, ये जीरो एलिमेंट। कहां से बनेगा, फील्ड के जीरो एलिमेंट से। ठीक, ये आपका डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। डिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर लें, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू V देयर एग्जिस्ट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू V, ये सबका इनवर्स भी होगा। नंबर 5 की हम बात करें कंपेटिबिलिटी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V। ये देखिए, ये आपका अबेलियन की 5 कंडीशन हो गई आपकी, ध्यान दीजिएगा, अबेलियन की 5 कंडीशन, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, V की एडिशन के साथ, वेक्टर एडिशन की आइडेंटिटी क्या है, जीरो वेक्टर। ये क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया, इनवर्स ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू VA क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। और ये क्या होगा, कम्यूटेटिविटी होगी किसकी, VA की, यानी कि V जो है हमारा VA के रिस्पेक्ट में क्या है, कम्यूटेटिव है। ये 5 हो गई आपकी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत आगे ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे और क्या क्या देखना है, देखिए हमको मैं डेफिनेशन को नहीं मिटाऊंगा,
आगे बढ़िए, नंबर 2 में आइए। ये 1 में पास हो गए, ध्यान दीजिएगा। V is closed with respect to, ऐसा मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या, दैट इज A alpha belongs to V for every A belongs to F and alpha belongs to V। V क्या होगा, SM के रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्लोज्ड होगा। इसके बाद तीसरा नंबर एसोसिएटिविटी, AB alpha equal to AB alpha for every AB belongs to F and alpha belongs to V। ये SM की क्या है, एसोसिएटिविटी, आप SM है आपका। इसका नंबर 4 और लास्ट नंबर आता है यूनिटी, अल्फा इक्वल टू अल्फा, वेयर यूनिटी क्या है आपका, ये यूनिटी आर यूनिट एलिमेंट ऑफ फील्ड। फील्ड का क्या है, एंड अल्फा बिलोंग टू वी। एफ का यूनिट या यूनिट एलिमेंट बोलिए या यूनिटी बोलिए, आप सब जानते हैं इसका मतलब ऑर्डिनरी एक नहीं होता। अगर फील्ड ऑफ रियल नंबर है तो इसका मतलब 1 होगा, फील्ड ऑफ रेशनल नंबर है तो इसका मतलब 1 होगा। तो देखिए, अगर फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, 1 + 0i होगा। डिपेंडिंग ऑन फील्ड होगी इसकी वैल्यू। इसका मतलब कैपिटल 1 बनाते हैं, बड़ा सा 1 और बड़ा सा 0। ये 0 एलिमेंट है, ये आपका यूनिटी या यूनिट एलिमेंट है। इसका मतलब हमेशा 1 नहीं होता, इसका हमेशा मतलब 0 नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये आपकी कितनी हो गई, देखिए ये कितनी हो गई, 5, 6, 7 और 8, यानी कितनी कंडीशन चाहिए वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए, हमको 8 कंडीशन हमको फुलफिल करनी पड़ेंगी, टोटल 5, 6, 7, 8, तब हमारा ये वेक्टर स्पेस सिद्ध हो जाएगा। और मैं वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए आपको यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने लिए हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा वेक्टर स्पेस का सवाल कैसे चेक करते हैं, वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर पहला एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका फुल लाइन में लिख दूंगा। कहते हैं, पहला सवाल है, एवरी फील्ड कैन बी रिगार्डेड एज वेक्टर स्पेस। अच्छा, वेक्टर स्पेस और फील्ड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी लिखते हैं VF। ठीक है, एवरी फील्ड कैन बी रिगार्डेड एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एनी ऑफ इट्स सब फील्ड। किसी भी फील्ड को अपनी सब फील्ड के सापेक्ष वेक्टर स्पेस हम मान सकते हैं। यानी कि हमारा एम क्या है, इस सवाल में हमारा जो K लिखा है और जो F लिखा है, K क्या है, हमारा फील्ड है, और F क्या है, सब फील्ड ऑफ K। ये सवाल है जस्ट लाइक ए थ्योरम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये फील्ड है और F क्या है, सब फील्ड ऑफ K है। यानी किसी भी फील्ड को अपनी सब फील्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग वेक्टर स्पेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये एक थ्योरम है, कह सकते हैं इसको, रिजल्ट कह सकते हैं, जो हमको बहुत काम में आने वाला आगे चल करके, स्पेशली MCQ के लिए। और बता दूं आपको, पीजीटी में लीनियर अलजेब्रा से कम 8 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। लीनियर अलजेब्रा का बड़ा अहम रोल होता है पीजीटी एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, आप बोलते हैं K क्या फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, K क्या है, फील्ड है। यानी ये अलजेब्रा स्ट्रक्चर क्या, अलजेब्रा स्ट्रक्चर ये फील्ड, ध्यान दीजिएगा। जब हम फील्ड की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं यहां V का काम कौन कर रहा है, ये V का काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, F का काम ही कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप बोलते हैं V प्लस अबेलियन, आप सब जानते हैं अगर ये फील्ड है तो ये एडिशन रिस्पेक्ट में क्या होता है, अबेलियन होता है। सबने फील्ड में इसको पढ़ रखा है कि जो फील्ड में जो सेट होता है वो एडिशन के सापेक्ष क्या होता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है। ठीक, 5 कंडीशन हो गई। अब आ जाइए, फील्ड में कहते हैं कि दूसरे यानी कि दूसरे ऑपरेशन का भी क्या होता है, क्लोजर होल्ड करता है। अर्थात A
अल्फा बिलोंग्स टू के। अब एक बात सुनिएगा, फॉर एवरी, ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, स्केलर से। स्केलर ग्रुप में यहां फील्ड का सेट क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू, यहां देखिए बी की जगह क्या लिखा, बी लिखते हैं ना, तो यहां क्या लिखा, बी की जगह के, क्या लिखा है, ठीक है। तो ये बताइए, आप सबने पढ़ा है फील्ड में दो मेंबर उसके फील्ड के लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कराई तो क्या था, उसी का मेंबर आता है। ए बिलोंग्स टू एफ आप बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, अल्टीमेटली, मतलब अंततः ए बिलोंग टू के है कि नहीं। आप सब जानते हैं कि एफ सब फील्ड है, ये फील्ड है, देखिए ये फील्ड है, ये इसकी सब फील्ड है। एक तरह से कमरा है, ये मकान है और इसका कमरा, कमरे का हर हिस्सा मकान का हिस्सा है, लेकिन मकान का हर हिस्सा किसी एक कमरे का हिस्सा नहीं है। तो सब फील्ड के सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट है, ऑब्वियसली फील्ड के एलिमेंट है। तो ए बिलोंग्स टू एफ आप बोल रहे हैं, ए बिलोंग्स टू किसका मेंबर है, ए कहां से आ रहा है आपका, ए सब फील्ड से आ रहा है, ठीक है। अल्फा कहां लिख रहा है, तो अल्टीमेटली सब एलिमेंट किसके हैं, ये पूरी की पूरी क्या फील्ड ही तो है। तो फील्ड के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसका मेंबर आएगा, फील्ड का आएगा। बिल्कुल सही हो गया आपका, ठीक है। इसके आगे नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में आएंगे तो आप बोलेंगे, देखिए सर कुछ देखिए यहाँ पर मिस हो गया आपका, मैंने आपको बताया था, बता दूं यहाँ पर 8 बताई, 2 और होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक होता है ए प्लस बी, 8 बताई मैंने आपको, 2 और उसमें ऐड ऑन करिए, ए प्लस बी अल्फा बराबर ए अल्फा प्लस बी अल्फा। इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी। इसको क्या पढ़ते हैं, ये किसका एडिशन है, इसको देखिए वेक्टर, इसको स्केलर एडिशन में पड़ेगा एडिशन ऑफ स्केलर, दैट इज एडिशन ऑफ स्केलर्स। इसको ऐसे मत पढ़िएगा, एडिशन ऑफ स्केलर्स पढ़िएगा, इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू। अब ये पूरा क्या देखिए, तो स्केलर जोड़ो स्केलर आएगा, ये पूरा क्या है लिखिए, ये पूरा क्या दिखाता है, एसएम को विद रिस्पेक्ट टू एसएम, गुणा कर रहे हैं ना आप स्केलर वेक्टर का, तो एसएम हो गया। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ स्केलर इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एसएम। ये आपकी कौन सी कंडीशन होती है बता दूं आपको, वहां पे 8 लिखी थी मैंने, 1 2 3 4, एक बोला था 5 के साथ, 2 3 और 4, 5 ये थी, 6 7, एक यूनिटी वाली थी, और ये 2 और होती हैं आपकी, इसको डाल दे रहा हूं। वहां मैंने बोला एक, तो ये देखिए मैं यहाँ लिख के दिखाया जाऊंगा आपको, 5 पहले आपके वेलियन की हो गई, 6वीं हो गई, इसके बाद मैंने एक एसोसिएटिविटी लिख के दिखाई, एक यूनिटी वाली लिख के दिखाई। इसको आप 9 नंबर डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है, नंबरिंग आगे पीछे डाल सकते हैं, इसको आप 9 नंबर डाल दीजिए। इसके बाद ये 9 नंबरों में वेक्टर स्पेस की ध्यान दीजिए है ये, और जो 10वीं होती है वो क्या होती है, ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा और एवरी ए बिलोंग टू एफ और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। ये देखिए ये भी एसएम है लेकिन अंदर वीए है, दैट इज वीए इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एसएम। एसएम क्या है, बीए क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एसएम। तो ये 9 नंबर और ये 10 नंबर वेक्टर स्पेस की कितनी कंडीशन होती है, देखिए टोटल कितनी हो गई, 10 कंडीशंस बोलो, एक्सियम्स बोलो, पोस्टुलेट्स बोलो, कुछ भी बोलिए। टू बी
वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होने के लिए कितनी चाहिए आपको? टोटल 10 कंडीशन चाहिए होती हैं। इस सवाल में आपको 10 की 10 करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, तो ये 9 और 10 का स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब मैं जिस क्रम में मैंने बताया उसी क्रम में बताया दे रहा हूं आपका। अब देखिएगा, इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, ए बी एल्फा बराबर ए बी एल्फा। सुनिएगा बात को, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से। ए बी एल्फा क्या लिखा, देखिए मैंने ए बी एल्फा, फिर समझा दो उसको, बराबर ए बी एल्फा। क्यों ये बताइए, आप सब जानते हैं इन फील्ड ए बी सी बराबर क्या होता है, ए बी सी होता है कि नहीं होता है। आप ये देखिए, ए बी किसके मेंबर है यहाँ पर, आप कहते हैं ए बी किसके मेंबर है सर, किसके मेंबर है आपके, ए बी किसके मेंबर है, आप कहते हैं स्केलर, यानी कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू एफ एंड एल्फा बिलोंग टू बी। ये मत भूलिए, वी की जगह क्या लिखा है यहाँ पर, के लिखा है, ठीक है। वी की जगह क्या लिखा है यहाँ पर, के लिखा है। अब ये बताओ कि जो एल्फा तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, तुम्हें ए बी दिख रहा है, अल्टीमेटली किसके मेंबर है ये, ए बी बिलोंग टू क्या है, के। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया था अभी आपका, ये लीजिए, ये के है और ये क्या है, एफ है। ये फील्ड और ये फील्ड है और ये क्या है, सब फील्ड है, ठीक है। ए बी किसके मेंबर है आपके, ए बी किसके मेंबर है, यहां से आ रहा है, अल्फा कहां पे, बाहर। अल्टीमेटली सब किसके मेंबर है, फील्ड के। तो आप कहते हो अल्टीमेटली सब किसके मेंबर, फील्ड के। तो फील्ड का सेकंड ऑपरेशन में क्या होती है, एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। तो इसको आप एबीसी पढ़िए दिमाग में, तो आपको लगेगा अल्फा कुछ नया नहीं सर, ये अल्टीमेटली किसका एलिमेंट है, फील्ड का। ये प्रॉपर्टी किसकी लिखी मैंने, फील्ड की। अल्फा आपको लगता है यहाँ पर ए बी किसका एलिमेंट लगता है आपको, फील्ड का। अल्फा किसका एलिमेंट लगता है, के का। तो ये जो आप एफ देख रहे हैं, ए बी देख रहे हैं, ये किसके एलिमेंट है अल्टीमेटली, ये भी एलिमेंट के ही है आपके। तो ये तीनों एलिमेंट किसके, फील्ड के एलिमेंट है। और फील्ड के एलिमेंट में क्या होल्ड करती है, एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। वो लिखा है ए बी सी बराबर ए बी सी। चलिए, तो 5, इसको एक 5 पढ़ता हूं, 6 7 हो गया। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आते हैं, हम इसको मिटा दे रहा हूं यहां से। अब 8 नंबर में आते हैं, क्या पढ़ा आपने, यूनिटी अल्फा बराबर एल्फा बराबर, ठीक है, फॉर एवरी एल्फा बिलोंग टू वी, यानी यूनिटी एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा, यूनिटी बिलोंग टू एफ। ये बताओ, ठीक है, वी की जगह क्या लिखते थे, मैं इसको वी लिखता हूं तो वी का मतलब क्या है, यहां पर हमारा वी का मतलब के से, और एफ का प्रत्येक मेंबर, यूनिटी कहां से आ रहा है, ये देखो यहां से आ रहा है, ये भी किसका मेंबर है, के का। और हम लोग सब पढ़े फील्ड में कि यूनिटी इंटू ए बराबर क्या होता है, ए होता है कि नहीं होता है, यूनिटी इंटू ए क्या मेंबर होता है, ए के बराबर होता है, किसमें, इन फील्ड। और ये बताओ अल्फा किसका मेंबर है, यहाँ पर के का, ए बी, यूनिटी भी किसका मेंबर है, अल्टीमेटली के का मेंबर है। यूनिटी किसका मेंबर, अल्टीमेटली, सब में लिख रहा हूं, देखिए अल्टीमेटली क्या है बताइए, यूनिटी भी के का मेंबर है। तो के यूनिटी को के किसी एलिमेंट से गुणा कराओगे तो क्या आएगा, वही एलिमेंट तो आएगा। ये लीजिए, कुल मिला के फील्ड की सब कंडीशन लग रही है इसमें, ध्यान दीजिएगा, फील्ड में 10 की 10 लग रही है, केवल फील्ड में हर नॉन जीरो का इनवर्स वो नहीं लग रही, बाकी फील्ड की 10 लग जाएगी। फील्ड टोटल कितनी होती है, 11, प्रत्येक नॉन जीरो का इनवर्स होता है, वो 11वीं है आपकी। तो देखिए 5 6 7 8 9 10 मैंने भी बताइए आपको। 5 नंबर देखिएगा, ए प्लस बी एल्फा बराबर ए अल्फा प्लस बी अल्फा। फिर देखिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे, इसके लिए आप कहेंगे सर, एक 2 डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिंग में, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा है, राइट से टूट रहा है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। अल्फा ए बी सी अल्टीमेटली सब किसके एलिमेंट है सर, सब फील्ड के एलिमेंट, वही बात बार बार। ए बी किसके एलिमेंट है, आप कहते हो सर एफ के, अल्टीमेटली किसके एलिमेंट है, के। तो ये कुछ नहीं देखने में लग रहा नया, लेकिन ये क्या लिखा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ये लीजिए आपका क्या हो गया,
इसको क्या बोलेंगे, यहां पर हमने नाम भर दे दिया, आप किसको क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ स्केलर डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू SM। ठीक, छठवां नंबर, ए अल्फा प्लस बीटा बराबर ए अल्फा प्लस ए बीटा। इसमें देखिए क्या लग रहा है, आपने क्या कहा, ए बी प्लस सी बराबर क्या होता है, सबको पता है ए बी प्लस ए सी। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड का, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अल्फा बीटा किसके मेंबर, के। ए बी किसके मेंबर है, अल्टीमेटली ए बी किसका मेंबर है, के का। यानी कि ए बी सी सब किसके मेंबर है, ए बी मेंबर के का है, बी भी अल्फा भी मेंबर के का है, बीटा मेंबर क्या, के का। ए बी सी का के मेंबर तो आप सब जानते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहता है ए बी इंटू ए इंटू बी प्लस सी बराबर क्या होता है, ए बी प्लस ए सी होता है। तो देखिए 5, 6, 7, 8, 9 और 10 फील्ड की 10 कंडीशन पूरी करा दी। तो आपने कहा ये वेक्टर स्पेस है। फील्ड का मैं बोलता हूं क्योंकि यहां पर फील्ड ही है जो वेक्टर स्पेस का काम कर रही है। तो कुछ नहीं, इसके सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट है, इसके एलिमेंट है। तो आपने सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक फील्ड को उसके किसी सब फील्ड के सापेक्ष वेक्टर स्पेस हम लोग मान सकते हैं। इसके एप्लीकेशन है यहाँ पर देखिए 4 तो ये बताऊंगा, तुरंत आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसका आप लोग फोटो ले लीजिए, मैंने कुछ नहीं उठाया है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इस रिजल्ट का हम लोग यूज बहुत करेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा, बार बार ये बात ध्यान दीजिएगा। फील्ड के सारे एलिमेंट अल्टीमेटली किसके एलिमेंट है, सब फील्ड के सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट है, अल्टीमेटली फील्ड के मेंबर है। तो जब भी कुछ डिसीजन लेने से पहले ये जरूर बोल दीजिएगा कि सब फील्ड के एलिमेंट अल्टीमेटली किसका एलिमेंट है, फील्ड का। तो फील्ड की 10 कंडीशन है, इंडायरेक्टली लिखी गई यहाँ केवल रूप दे दिया गया, इसके बाहर के एलिमेंट को वेक्टर बोल दिया गया, अंदर के एलिमेंट को स्केलर बोल दिया गया। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको वेक्टर स्पेस का सवाल गलत आपसे नहीं होगा, क्योंकि पेपर में एक पक्का आएगा। तो देखिए पहला ये सिद्ध हो गया कि वेक्टर स्पेस है, ये हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं के एफ वेक्टर स्पेस होता है। के क्या है, फील्ड है, एफ क्या है, इट्स मतलब के की क्या है, ये क्या है, सब फील्ड। सब फील्ड किसी की सापेक्षी हुआ करती है, सब फील्ड आप लीजिए के लिख दे रहा हूं। अब यहां देखिए सब फील्ड का मतलब क्या होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए ना। और इसके बाद 2 शर्तें होती हैं उसमें, ए माइनस बी बिलोंग्स टू गिवन सेट और ए बी इनवर्स बिलोंग टू गिवन सेट। ठीक है, तो चलिए नंबर 2 की हम बात करते हैं, सी आर। आप सब जानते हैं आर क्या है, सी का सबसेट है। और ये भी सब जानते हैं कि आर इज ए फील्ड और सी भी क्या है, एडिशन और इनटू अंडरस्टूड। ध्यान दीजिएगा, हम इसकी बात करें तो यहां चाहे ऐसे लिख सकते हैं, आर ये फील्ड है और ये भी क्या है, हमारा फील्ड है। लेकिन जब एक साथ देखेंगे तो कहेंगे आर क्या है, सी का सबसेट है। तो क्या बोलेंगे, हेंस आर इज ए सब फील्ड ऑफ सी। तो देखो जो अंदर लिखी है आर क्या है, सब फील्ड ऑफ सी, यानी कि ये क्या है हमारा फील्ड, ये क्या है हमारा सब फील्ड। ठीक, तो आपने कहा देखिए ये फील्ड है, ये सब फील्ड है, तो वेक्टर स्पेस होगा। आपने कहा हाँ सर, ये वेक्टर स्पेस होगा। लेकिन यहां पर देखिए ये सब फील्ड बाहर आ रही है, अंदर फील्ड है, इसलिए वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस क्या होगा, नहीं होगा। बाहर फील्ड, अंदर सब फील्ड। इसको देखिए क्यू क्या है, आर देखिए क्या है आपका, ये फील्ड है और ये भी क्या है, ये भी फील्ड है। लेकिन क्यू क्या है, सबसेट ऑफ आर है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्यू क्या होगा, इज ए सब फील्ड ऑफ आर। ये क्यू क्या है, सब फील्ड ऑफ आर है। तो बाहर किसको होना चाहिए, फील्ड को, अंदर किसको होना चाहिए, सब फील्ड को। तो बताइए बाहर फील्ड क्या है आपकी, आर वाला फील्ड है, तो आर बाहर है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा आपका। लेकिन अगर क्यू बाहर हो जाएगा, क्यू क्या हो गया, देखिए सब फील्ड, ये बाहर नहीं हो सकता, तो ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं है। ये लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। बाहर फील्ड
अंदर सब फील्ड वेक्टर स्पेस होगा, बाहर फील्ड अंदर सब फील्ड, बाहर सब फील्ड अंदर फील्ड वेक्टर स्पेस नहीं होगा, बाहर फील्ड अंदर सब फील्ड वेक्टर स्पेस होगा, बाहर सब फील्ड अंदर सब फील्ड वेक्टर स्पेस नहीं होगा। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर ले रहे हैं यहाँ पर कि कैसे हम जानेंगे वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा। वेक्टर स्पेस पढ़ने से पहले हमको फील्ड की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए फील्ड है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर में आते हैं। 6वां नंबर एग्जांपल कहता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया फील्ड ऑफ रियल नंबर। इन सभी में फील्ड क्या आपकी रियल नंबर है, इनमें सब में वीए डिफाइन किया गया पहली लाइन में, दूसरी लाइन में एसएम डिफाइन किया गया। तो 6वें एग्जांपल में वीए क्या कहता है, देखिए वीए कैसे डिफाइन है, एक्स वाई 10 कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन फेल हो जाएगी तो हमारा वेक्टर स्पेस होने से रुक जाएगा। 10 में से 9 फुलफिल होती है, अगर 10वीं अगर फेल हो गई, 10वीं मतलब कोई भी 1 से लेकर 10 तक में, तो हमारा वेक्टर स्पेस नहीं होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये क्विकली आप जान पाएंगे। मैं बताता हूं, देखिए क्विक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टू एग्जामिन वेक्टर स्पेस। आप तुरंत कैसे जान सकते हैं, अगर देखिए 2 चीजें बहुत जल्दी फेल होती चीजें। नंबर 1, अल्फा प्लस 0 वेक्टर करने पर अल्फा आना चाहिए। नंबर 2, यूनिटी अल्फा करने पर अल्फा आना चाहिए। अगर आपको परिभाषा गड़बड़ लग रही है, अच्छा कुछ और बता दूं आपको पहले, एक जनरल बात है वीएनएफ मतलब क्या होगा, ए बी A1 A2 डॉट डॉट AN, इसको बोलते हैं एन टपल। क्या बोलते हैं, एन TUPL टपल, ठीक है। अगर V2 अब लिखेंगे तो कितने, ये सब किसके एलिमेंट है, यहाँ लिख दे रहा हूं AI मतलब I मतलब 1 2 3 4 N तक, ये किसके मेंबर है, फील्ड के। ये एन टपल है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, FNF भी लिखते हैं। F का मतलब फील्ड ऑफ रियल नंबर, तो आर लिख दीजिए, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी लिख दीजिएगा, या FN भी लिखते हैं। ये सब तरीके हैं लिखने के हमारे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वेक्टर स्पेस में ये जो वेक्टर कंपोज होंगे, ये वेक्टर स्पेस में ये जो हमारा इसका वेक्टर है वो कैसे है आपका, इसका जो वेक्टर है VNF का, V का जो वेक्टर है, VNF का वेक्टर बोले या V का वेक्टर बोले कीजिए, वो क्या होगा, एक एन टपल होगा। एन का मतलब 2 कर देंगे 2 कंपोनेंट, 3 कर देंगे तो 3 कंपोनेंट। आगे चल के बताऊंगा, VNF का मतलब वेक्टर का मतलब सेट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स भी हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है एन टपल ही हो, ठीक है। तो मैंने कहा वेक्टर स्पेस करती है, अगर आपको चेक करना है तुरंत, तो देखिए अगर एडिशन की परिभाषा डिफेक्टेड लगती है, ट्रेडिशनल परिभाषा क्या, पहले कंपोनेंट में पहला जुड़ेगा, दूसरे में दूसरा जुड़ेगा, तीसरे में तीसरा जुड़ेगा। अगर कोई डिस्टर्बेंस लगता है डेफिनेशन में तो ये फेल कर देगा। अगर गुणे में आपको डिस्टर्बेंस लगता है, जैसे कि आप लोग हमेशा ऑर्डर्ड पेयर, ये ध्यान दीजिएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, इसको आगे पीछे आप नहीं कर सकते, कोई सेट नहीं इसको आगे पीछे कर दें, ये क्रम बदलेगा नहीं, एन टपल है, यानी कि ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड होते हैं सब, एन एलिमेंट्स का पोजीशन आप बदल नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोऑर्डिनेट 2 3 को आप 3 2 नहीं सकते, 2 3 अलग कोऑर्डिनेट है, 3 2 अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन डिस्टर्ब लग रहा है आपको तो ये यहां फेल होगा, एडिशन डिस्टर्ब लग रहा है तो यहां फेल होगा। अब मैं दिखाता हूं करके आपको, देखिए सवाल में क्या लिखा है, पहले वाले सवाल में परिभाषा क्या लिखी, एक्स कामा वाई, जो वी डिफाइन किया क्या, एक्स कामा वाई प्लस x1 y1 बराबर क्या दिया है, देखिए x प्लस x1 y प्लस y। आपको जल्दी से पता लगाना होता है कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं, केवल जो कमी है वो दिखा दीजिए। मैंने कहा 9 चीजें फेवर में, लेकिन एक फेवर में नहीं, अगेंस्ट है, दूसरी को दिखा दीजिए, खत्म काम, आपको तरीका मैंने बता दिया। और एसएम कैसे डिफाइन है, देखिए सी एक्स वाई बराबर, यहां लिखा है देखिए मॉड सी एक्स और मॉड सी वाई। इसका फोटो ले लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा फटाक से। चलिए देखिएगा,
देखिए यहाँ पर, तो आप देखिए एडिशन की परिभाषा हम देखें इसकी, एडिशन की परिभाषा तो हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही इसकी, बिल्कुल ट्रेडिशनल, पहला जोड़ा दूसरे दूसरे को छोड़ दी, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें आइए यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखिए। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं यूनिटी वाला कर ही दे, मान लीजिए यूनिटी नहीं कर पाएगा तो फिर दूसरे विकल्प है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको यूनिटी वाला दिखा दे रहा हूँ, चलिए ठीक है, यूनिटी वाला मैं दिखा दूंगा आपको, कैसे जानेंगे आप। यूनिटी वाला मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए 7वां एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, पहले 7वां देख ले रहे हैं। 7वें एग्जाम्पल में क्या लिखा है हम देखिए, पहला तो ऐसे लिखा है CXY बराबर क्या लिखा है 0CY। देखिएगा अब यहां मुझे डिफेक्ट दिख रहा है, आप कहते हैं सर यूनिटी अल्फा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या देखिए 2 टपल है, देखिए सब एलिमेंट क्या है, वेक्टर क्या है हमारा 2 टपल। तो यूनिटी फील्ड ऑफ रियल नंबर, तो यूनिटी का मतलब क्या होगा सर, ऑर्डिनरी 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा ऑर्डिनरी 1। तो यूनिटी का मतलब क्या लिख दें 1, अल्फा का मतलब क्या लिख दें x, y। ठीक, न्यूमेरिकल तरीका ही बताऊंगा आपको। तो आपको सर यूनिटी x y करें तो एक मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक गुणा x आ गया, एक गुणा y कितना आ गया, y आ गया, ठीक है। तो जो कि आपका परिभाषा देखिए यही आना चाहिए ना, लेकिन परिभाषा क्या लिखिए, ये c कुछ भी हो लेकिन जब x से गुणा करें तो कितना आएगा 0। तो परिभाषा कहती है कि आप सीधा गुणा मत करिए, कहां से लिखिए, इसको लिखिए बाय डेफिनेशन। क्या लिखिए, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है इसका गुणा करने पर यहाँ पे 0 आ गई, कुछ भी लिखा हो तो यहाँ कुछ भी लिखा हो, क्या लिख दिए 0। तो बताओ हमारा जो अल्फा था वो क्या था हमारा x, y, यूनिटी अल्फा किया यानी यूनिटी x इंटू वाई, x, y किया, तो हमारा कितना आ गया 0 आ जाएगा, जो कि अल्फा के बराबर नहीं है। ठीक, तो बताओ ये वेक्टर स्पेस हुआ, आप कहोगे नॉट वेक्टर स्पेस। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर x का मान 0 हो जाए, x बराबर 0 हो जाए तो लोग बोलेंगे x बराबर 0, अगर शुरू से लेकर चले, ध्यान दीजिए यहां मैं लिख दे रहा हूं कि x बराबर, यहां लिख रहा हूं इफ x नॉट इक्वल टू 0, और यहां क्या लिखा है इफ x बराबर 0। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, यूनिटी अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा हमारा यूनिटी 0y, कितना आ गया इस परिभाषा से, यहाँ 0, यहाँ कुछ भी लिखा, यहाँ कितना आना 0 आना, देखिए डेफिनेशन लिखिए, तो 0 लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो, यहाँ कितना आना 0, और c का गुणा कर दो यूनिटी का y से, तो कितना हो जाए, यूनिटी का मतलब 1 है आपका, ये y। तो यहां तो हो गया, लेकिन यहां पर नहीं हुआ। होना क्या चाहिए, यूनिटी अल्फा को हमेशा क्या आना चाहिए, हमेशा अल्फा के बराबर आना चाहिए। ये कोई भी कंडीशन अल्फा कुछ भी हो, लेकिन यूनिटी अल्फा को हमेशा अल्फा के बराबर आना चाहिए। तो अगर पहला कंपोनेंट 0 कर देंगे तो हो जाएगा, अगर पहला कंपोनेंट 0 नहीं होगा तो नहीं होगा, इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं होगा, हमेशा यूनिटी अल्फा को अल्फा के बराबर आना चाहिए। इसका दूसरा तरीका क्या, देखिए कुछ लोग कहते हैं न्यूमेरिकल दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा लीजिए। यूनिटी अल्फा को आप लिख दीजिए, यूनिटी का मतलब 1 हो गया, अल्फा का मतलब कर दो 5 6 5 2, जो बन गया लिख दीजिए। अब बताओ इसका गुणा कराओगे इस डिफरेंशियल से, डिफरेंशियल से गुणा कराइएगा तो यहाँ कुछ भी लिखा हो, पहला कंपोनेंट कितना आता है आपको, यहाँ 0 आना है, तो 0 और 1 गुणे 2 कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि c गुणे y करना है, जो कि आपका 5 2 के बराबर नहीं हो। ये भी तरीका बड़ा आसान है कि आप कहते हैं यूनिटी अल्फा करने पर अल्फा नहीं आता। ये लीजिए, आपने कहा यूनिटी अल्फा में 0 4 कर दीजिए तो आएगा, आपने कहा यूनिटी का मतलब 1 0 4, तो पता परिभाषा क्या कहती है, यहाँ पहला 0 ही आना है, 0 4 कम 4, ये अल्फा क्या, देखो अगर पहला कंपोनेंट हम 0 कर देंगे तो आ जाएगा, पहला कंपोनेंट अगर 0 नहीं करेंगे पहला कंपोनेंट तो आपका अल्फा नहीं आएगा, जो कि गलत है, क्योंकि हमेशा यूनिटी अल्फा का मान अल्फा आना चाहिए। तो ये सवाल आपका ऐसे हो गया, सवाल नंबर था ये आपका 7वां। ठीक है, इस करेक्शन की जरा थोड़ा गड़बड़ लिखा है सवाल नंबर 8 में, ये लीजिए। अब सवाल नंबर 8 के बाद देखते हैं सवाल नंबर ये आता है आपका सवाल नंबर 7। फोटो ले लीजिएगा इसका, आप चाहे संख्यात्मक रूप से दिखा दीजिए चाहे इसको कॉन्सेप्चुअली दिखा दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगला जो सवाल है वहां क्या लिखा है, सवाल नंबर 8 में देखिए क्या लिखा है, 8 में एडिशन, तो एडिशन क्या लिखा है देखिए, x x1 और y y1,
देखिए लीक से हट गया, जो मल्टीप्लिकेशन है वो वही लिखा है CX CY, ये ट्रेडिशनल जैसा कि होते हैं, दोनों में गुणा हो जाएगा, हो गया। दिक्कत यहाँ देखिए जुड़ नहीं रहा, X1 हो रहा है और Y1 हो रहा है। तो एडिशन मैंने आपको ट्रिक बताई, किससे चेक करिए, जीरो वेक्टर से। तो आप कहेंगे अल्फा प्लस जीरो वेक्टर कितना आएगा बोलिए। आपने कहा अल्फा का मतलब XY, जीरो वेक्टर का मतलब क्या कह देंगे। देखिए मैंने कहा था जीरो वेक्टर कहां से बनेगा, फील्ड के जीरो एलिमेंट से। क्या टू टपल है तो दोनों बार क्या लिख दिया मैंने, जीरो जीरो। थ्री टपल होगा तो 3 बार जीरो। याद लीजिएगा ये फील्ड का जीरो एलिमेंट है, फील्ड ऑफ रियल नंबर है, तो बड़े जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी जीरो हो जाएगा। बड़े का क्या मतलब हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बताइए इस परिभाषा को जोड़ेंगे तो x इंटू x1 यानी कि x इंटू जीरो, फिर y इंटू जीरो, बताइए कितना आ गया, 0 0, और आना क्या चाहिए, अल्फा, अर्थात ये वेक्टर स्पेस नहीं है। यानी कि ये क्या होगा, ये यानी कि ये भी आपकी सवाल हो गया, और ये क्या होगा, नॉट ए वेक्टर। ये टिक लगा रहा हूं सवाल होने के लिए, नॉट ए वेक्टर स्पेस, क्योंकि कंडीशन फेल हो गया, अल्फा प्लस जीरो भी मतलब अल्फा नहीं आता। ठीक है, चलिए 8वां भी हो गया। अब सवाल नंबर बात करेंगे, अभी आपका 6वां पेंडिंग, ध्यान दीजिएगा। इसका सवाल बात करते हैं सवाल नंबर 9वें की। 9वां सवाल आप देखेंगे, 9वें में क्या लिखा है देखिए, ये सब फील्ड ऑफ रियल नंबर है। 9वें में क्या लिखा है देखिए, ये तो यही लिखा है, लेकिन यहां कुछ छेड़छाड़ एडिशन करवा। देखिए क्या लिखा है, x प्लस y1 और y प्लस x1। ठीक है, चूंकि आप जीरो वेक्टर जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो किसी क्रम में जोड़ दीजिए। मेरा मतलब समझिएगा, अल्फा प्लस जीरो भी करेंगे, x y यहाँ 0 0 लिखा है, तो चाहे पहले जीरो को जोड़ो, x प्लस y1 तो x प्लस जीरो आएगा, और y प्लस 0 1 ये लीजिए, तो उसको वही आना है, इसलिए यहां तो ये पास हो जाएगा। लेकिन ये कम्यूटेटिविटी में दिमाग लगाएंगे तो फेल हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा एक्स वाई x1 y1, कितना डिफरेंस से x प्लस y1 और y प्लस x1, और जब आप बीटा प्लस अल्फा करेंगे तो कितना होगा, x1 y1 प्लस xy। तो इस परिभाषा से आएगा, इसमें कौन सा जोड़ना है, ये वाला, और इसमें ये वाला, तो इसमें जोड़िए x1 प्लस y, और यहां कितना आएगा y1 प्लस x। मैं ये मानता हूं कि y प्लस x1 प्लस y सेम है, लेकिन इसको अगर आप 1 2 बोलेंगे तो ये 2 1 लिखा है। देखिए आगे पीछे हो गया, मैंने बोला था PQ का मतलब QP नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। कोई कहते हैं न्यूमेरिकल दिखा सकते हैं, न्यूमेरिकल देख लीजिए, 2 3 में 7 6 जोड़ो, कितना आएगा, इसमें इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना, कितना आएगा बोलो, 9 आएगा, सॉरी डिफरेंस है, इसमें इसको जोड़ना है, ये देखिए, और इसमें इसको जोड़ना है, तो 2 6 कितना आएगा आपका 8, और 7 3 कितना आएगा 10। इसको पलट दीजिए, 7 6 में जब आप 2 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 3 10, और 2 6 कितना आएगा आपका 8। ये देखिए पलट गया, यही बात मैं बोल रहा था, तो ये पलट जाएगा रिजल्ट। तो कहेंगे 8 और 10, और 10 8 के बराबर नहीं होता। तो ये क्या होगा, ये वाला सवाल जो 9वां वाला सवाल है, कौन सा था ये आपका, ये 9th नंबर का सवाल था, ये कहो ये भी आपका हो गया। तो क्या बोलोगे, नॉट वेक्टर स्पेस। ये लीजिए, अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 10 और 6 की, तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए 10 में क्या लिखा है, देखिए फोटो लेते जाइए फटाफट। अब सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। दस में क्या लिखा है, देखिए 10 में लिखा है, 10 में लिखा है आपका एक्स वाई में आपने x1 y1 जोड़ा तो कितना आता है, देखिए कुछ भी हो x y x1 y तो कितना आता है, 0 0 ही आ रहा है। देखिए मल्टीप्लिकेशन आपका एज यूजुअल लिखा है आपका, जैसा होना चाहिए। तो आपने कहा ठीक सर, अल्फा प्लस 0 वेक्टर करेंगे तो एक्स वाई में क्या जोड़ेंगे, 0 वेक्टर मतलब 0 0 जोड़ेंगे, तो परिभाषा के अनुसार क्या आएगा, 0 0, जो कि किसके बराबर आ गया, 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर आना क्या चाहिए, अल्फा। ये लीजिए गड़बड़ हो गया मामला,
अल्फा प्लस जीरो वेक्टर करने पर क्या आना चाहिए अल्फा, और यहाँ क्या आ रहा है जीरो वेक्टर, इसलिए गलत है। न्यूमेरिकली भी दिखा सकते हैं 4 5 या 4 3 में आपने कहा 0 0 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, परिभाषा क्या कहती है, ये कुछ भी हो यहाँ कितना आना है 0 0, ठीक है। अब बताओ ये किसके बराबर नहीं आना क्या चाहिए, 4 3 आना चाहिए, इसलिए क्या होगा, ये भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ये लीजिए भी हो गया, तो ये 10वें वाले में भी क्या आया, नॉट वेक्टर स्पेस। ये लीजिए। अब लास्ट सवाल की बात करता हूं, सवाल नंबर 6 की बात करता हूं आपसे मैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 की बात करता हूं मैं आपसे। अब सवाल नंबर 6 में देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है कि ट्रेडिशनल है आपका, मतलब ट्रेडिशनल जैसे एज यूजुअल होना चाहिए जो जोड़ आपका x प्लस x1 और y प्लस y1, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में डिस्टर्बेंस दिख रहा है, ये क्या लिखा, मॉड cx और मॉड cy। तो चलिए यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी में पार हो जाएगा, क्योंकि जब यूनिटी अल्फा करेंगे तो आपका यूनिटी का मतलब एक है, और एक्स वाई करेंगे, और मॉड ऑफ एक क्या होता है, ये लीजिए मॉड ऑफ एक वाई, और इसका मतलब क्या है एक्स वाई आ जाएगा, तो ये कहोगे अल्फा। आपको कमी ढूंढनी है अलजेब्रा में, आपको एक क्रिटिक सोचना है, जो आलोचक सोचना है कि मैं कमी कौन से निकालूं, और कमी मिल जाएगी तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि 10 कमियों में 10 चीजों में अगर 9 सपोर्ट में एक अगेंस्ट है तो वही उसको वेक्टर स्पेस होने से रोक देगा, और आपको वही 10वीं आपको ढूंढनी है उनमें से कौन सी जो वेक्टर स्पेस होने से इसको रोक रही है, ठीक है। चलिए, तो यहां तो ये पास हो जाएगा, तो फेल में दिमाग लगाते हैं। देखिएगा बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये 10वां नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 6वां। अब आपने कहा a प्लस बी अल्फा करने पे कितना आएगा, हमारे परिभाषा से कितना आएगा, मॉड a प्लस बी अल्फा, और यहां भी कितना आएगा, मॉड a प्लस बी। अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब है, चलिए आपने कहा a प्लस बी अल्फा का मतलब x कामा y, तो ये आएगा आपका मॉड a प्लस बी एक्स कामा मॉड a प्लस बी वाई। अब आप सब जानते हैं इसका मतलब क्या आना चाहिए, a अल्फा प्लस बी अल्फा, यानी कि a एक्स वाई और b एक्स वाई, ठीक। इसका मतलब आएगा मॉड a एक्स मॉड a वाई, ठीक है, और यहां क्या आएगा मॉड बी एक्स कामा मॉड बी वाई। इसका मतलब क्या होगा, मॉड a प्लस मॉड b एक्स कामा मॉड a प्लस मॉड b वाई। और आप सब जानते हैं कि मॉड a प्लस बी बराबर मॉड a प्लस मॉड b नहीं होता। तो बताइए ये दोनों बराबर कैसे हो, क्योंकि ये चीज अलग हो गई और ये चीज, ये देखिए यहां आ रहा मॉड a प्लस बी एक्स और यहां आ रहा मॉड a प्लस मॉड बी एक्स। ध्यान दीजिएगा मॉड a प्लस बी हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मॉड a प्लस मॉड बी। केवल देखिए ऑलवेज आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं जैसे आपने कहा 3 ऋण 7 करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 आएगा, और मॉड 3 और प्लस मॉड माइनस 7 करेंगे कितना आएगा, देखिए 10 आएगा। देखिए कहां बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा ना आपका, तो देखिए जो 4 आ रहा है बताओ क्या है, 10 से क्या है आपका कम है ना, इसीलिए लेस देन। और बराबर कब होता है, जब ये 3 धन 7 करें तो ये 10 आएगा, और मॉड 3 धन मॉड 7 भी कितना आएगा, 10 आएगा। हमेशा बराबर आना चाहिए, और ये कोई जरूरी नहीं कि बराबर आ जाए, अगर दो ए बी पॉजिटिव है तो आ जाएगा, ए बी में अगर एक निगेटिव है तो फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ क्या रिजल्ट होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए, इसलिए क्या होगा आपका, ये इसके बराबर, ये चीज दोनों बराबर क्या है, नहीं है। तो बताओ वेक्टर स्पेस होगा, बोलोगे नहीं होगा। इसको आप न्यूमेरिकली दिखा सकते हैं करके, जैसे आपने कहा 3 माइनस 5, समझिएगा 3 माइनस 5, सॉरी ठीक है लिख रहने दीजिए, 3 माइनस 5, और यहां एक्स वाई के रूप में लिख दीजिए क्या, 6 4 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, तो कितना आएगा आपका, ये -2 आ जाएगा, और यहां लिखा 6 4। परिभाषा क्या कहती है, मॉड ऑफ -2 इंटू 6 मॉड ऑफ -2 इंटू 4, तो कितना आ गया, 2 6 12, और ये कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है।
ये आ गया आपका। इसका दूसरा पक्ष क्या आना चाहिए, दूसरा पक्ष क्या आना चाहिए, ए अल्फा प्लस ए बीटा, यानी कि 3 इंटू 6 प्लस 6 4, ए अल्फा बी बीटा क्या -5 इंटू 6 4। तो ये कितना आना चाहिए, देखिए आपका मॉड 3 इंटू 6 मॉड 3 इंटू 4 प्लस मॉड -5 6 मॉड -5 4। तो ये हो गया 18, ये कितना आ गया 12, ये कितना आ गया आपका 30, ये कितना आ गया 20। अब बताइए कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आता 48 और ये कितना आ गया 32। ठीक है, ठीक है, ये लीजिए आ गया आपका। और आप ये देखिए अगर यहाँ मैं 3 ऋण 5 ना लेता, मैंने वही बात जो बोली थी वहां ऋण ना लेता, धन लेता 3 धन 5, तो देखो यहाँ पे कितना होता है ये आपका, ये 3 धन 5 होता है 8, 8 6 48, 8 चौक 32। सेम अगर दोनों धनात्मक होते तो यहाँ भी 48 और 32 मेरा आ रहा होता, लेकिन मैंने एक धन किया ऋण किया से बराबर नहीं आ रहा था। ए प्लस बी अल्फा का मतलब ए अल्फा प्लस बी हमेशा होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्या होगा, ये भी कहा जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा नॉट ए वेक्टर स्पेस। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। पेपर में एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि कैसे हम चेक करेंगे। मैं आपको बहुत सारे सवाल लगा दिए, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो है सब स्पेस का। तब तक के लिए धन्यवाद।